इस बहुआ लेकर आया, वही पाखंडी निकली। अब क्या करूं भाई, मैं अब अपने घर से 2 महीने से दूर हूँ। पर मेरी वाइफ, मेरी घरवाली, तुम्हारी आंटी चाची जो भी लगेगी नहीं, उसने पाखंड नहीं छोड़ा। मैंने घर छोड़ दिया, मैंने घर छोड़ दिया। मैं ये कहने वाला हूँ कि मैं इतना भूस रहा हूँ कुत्ते की तरह, फिर 49 साल से, लेकिन वो मानी नहीं। और जितना सुविधा मिलती चलेगी, ऐसा नहीं शुरू से ही थी, जितनी उसे सुविधा मिलती कि नहीं, जितना मैंने उसे सुविधा दी चली, उतना ही पाखंड। सेक्टर में रहता हूँ बीटा में मैं, भैया कुत्ता बना के रखना चाहती है, सारे आदमी है भाई। मैं ही नहीं कहता, मैं तो बड़ा वो करूँ, मैं तो सबको दे दिया सही, सबकी नहीं, अपवाद छोड़ के। बहुत 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 कैरियर, बहुत ही सख्त बात कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, माता बहनें बहुत अच्छी हैं यार। एक बात सुनो, दूसरी ना माने तो ना माने, पर अपनी ना माने ये दुखद बात है। दूसरे ना माने तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी ना माने ये तो दुखद है। मानेगा परिवार टूट जाएगा सही, मेरा परिवार टूट जाए, कुछ भी टूट जाए, लेकिन जब तक वो उस पाखंड को अपने घर में से नहीं हटाएगी और मेरी बात नहीं मानेगी, मैं जब तक समझौता नहीं करूँगा, भले ही घर नहीं जाऊँगा। बहुत बढ़िया जी। बेटा समझ रही है ना, समझ रही है। मतलब मैं घर तो, मतलब मेरे पास अपने घर में मेरा अपना कमरा भी है, पर मैं जा नहीं रहा, समझे जी। और दिवाली से पहले तो मैं जाऊँगा नहीं, दिवाली के बाद में जाऊँगा। जब वो पाखंड निपट लेगी ना, तो मेरा अपना कमरा है अलग, वहाँ रहूँगा। और उसके साथ का कोई बनाया हुआ खाना नहीं खा रहा हूँ, अपने आप बनाता हूँ या फिर होटल पर जाकर खाता हूँ। मेरा दोस्त बैंक में मैनेजर है, 2 बार जागरण करवा लिया मैंने, खूब कह रहा, समझे जी। मेरे कई दोस्त हैं, शादी करवा रहे हैं, मेरे जागरण करवा रहे हैं। और भाई मैं ना जागरणों में वो करता। कि मुझे यहाँ से सीखना कुछ नहीं है, मैं तो बहुत सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरी उम्र 71वीं साल में चल रहा हूँ। 50वीं साल मेरी सालगिरह थोड़े दिन में बाद में होने वाली है। और मैं ये कहने वाला हूँ, 49 साल मेरी शादी हो गई मेरी। अब तो भीतर बाल में जल भी 3 4 बार चढ़ता है उसका। खोला कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा कटे नहीं, ये कट पिट नहीं होनी चाहिए इसके साथ में। अगर दिखाऊँ तो मैं बिल्कुल पागल हो गया, और पागल हो गया पिछले महीने की 10 तारीख को, 8 तारीख को मैंने घर छोड़ दिया। और ये कह के छोड़ा कि मैं जा रहा हूँ, कब आऊँगा मुझे गारंटी नहीं है। मैं 32 दिन के अंदर घर आया, मैंने फ़ोन सारा बंद कर दिया, पहले ही बता दिया तेरे पाखंड की वजह से जा रहा हूँ। पर उसका पाखंड खत्म नहीं हो रहा। मेरी बेटी हैं 2, उनका पाखंड खत्म नहीं हुआ, वो भी मम्मी के साथ में। एक बेटा उल्लू को पट्टा, वो भी उसके साथ में। अब मैं अकेला यहाँ से 4-5 किलोमीटर दलीलगढ़ गाँव है, उसके अंदर मेरा एक मकान पड़ा हुआ, मैं उसमें अकेला रह रहा हूँ। मैं बहुत सत्य बात बता रहा हूँ, अकेला रह रहा हूँ। और लेकिन आप बुद्धिज्म में आ गए। मैं आपसे नहीं, मैंने क्या बताया, इनको भी करिए ना, पत्नी को और बेटे को। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ नहीं। मैं सारा कुत्ते की तरह पूछ रहा हूँ, कोई मानने को तैयार नहीं है। तो मैं इन बहन बेटियों से ये कहना चाह रहा हूँ कि सच देखो। नहीं कोई बात नहीं, सच देखो, समझे। जब तक हमें सच नजर नहीं आएगा, हमें वही नजर आता रहेगा, तो कुछ नहीं है कहीं भी, समझे जी। मैंने सारे भगवानों को आमंत्रण दे रखा, सारी देवियों को कह रखा है, जिसमें मुझे उखाड़ना हो, जैसे कुछ करना हो कर लो भैया, खुला है। आप समझे ना, खुला है मेरी तरफ से सबको। 71 मैम क्या कहती है आप? तो बोलना ही बंद कर रखा उसने 2 महीना से। तो भगवान में लीन हो गई हैं वो बिल्कुल, पता नहीं देवी मैंने क्या, मैंने कहा 3 बार जल चढ़ाती है, और ऐसा पागल हो रही है बिल्कुल। हैं भाई कैसे अंधकार में चलेगी? नहीं, अंधकार में भी चलेगी, बिल्कुल चलेगी। तो ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उसकी बात रिकॉर्डिंग मेरे पास पहुँचे, उसके पास वो देखे तो बेहतर है। आज 10 तारीख को 2 महीना हो जाएंगे भैया, 10 तारीख को 2 महीना हो जाएंगे घर छोड़े हुए। तो आप भी जैसे गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था, आप भी छोड़ रहे हो? मतलब अभी या कहाँ जाऊँ, सब मुसीबतें ये है कि मैं भी चल रहा है। नहीं, थोड़ी बहुत देर पूजा करती होगी, बाकी तो सही रहती होगी। पहली बात ये है कि ना मैं पूजा के लिए उनका बहिष्कार कर रहा हूँ उसका। मैं कह रहा हूँ तेरे पास जो भी ये तांडव है ना, तू अपनी माँ का, मेरी माँ का मत रख, अपनी माँ का फोटो रख ले, उसकी पूजा कर ले। अपने बाप का रख ले, उसकी पूजा कर ले। मेरी माँ का मत कर, मेरे बाप की मत कर, मेरी मत कर, आप ही कर ले। पर इन देवी को, जिनका मैं पूछ रहा हूँ, किसी से पूछ लो, इनसे पूछ लो जो मतलब जो रही है कि भाई आज कौन सा व्रत है, फलानी माता। मैंने कहा कल कौन सा नू, उसने अखबार में आ जाए ना, फलाने तीसरे दिन का पूछा नू, तीसरे दिन को तो अखबार में आ जाएगा। आप कोई मंत्री भी नहीं गए होंगे फिर तो? मंत्री भी नहीं गए? मंदिर में नहीं जाता मैं। शादी कैसे हुई थी? बात सुनो, शादी तो यार 1974 में 5 मई 1974 गए होंगे मंदिर आप? नहीं, आज तक दिमाग का बदला है ये कितने वर्षों? पैदा इसी माँ के पेट से बदला हुआ है, पर मैं माँ के पेट से ही आया हूँ ना, मेरे पूरी तरीके से। भगवान है नहीं दुनिया में मेरी नजरों के अंदर। मैं गौतम बुद्ध की जो उनकी जो प्रेरणा है, उसे भगवान गौतम बुद्ध ने खुद कहा कि किसी को भगवान मत मानो। उनके जो शब्द है ना, उनकी जो प्रेरणा देते हैं, वही हमारे लिए भगवान है। बहुत बढ़िया जी। जो हमें प्रेरणा देते हैं। बाबा साहब ने जो कुछ किया है ना दुनिया के अंदर, आप जो आज मैं जो ये आज भी जींस उम्र पैर रहा हूँ ना, केवल उनकी देन है, बाबा साहब की देन है।
और धर्म उन्होंने बदला, कितने लोगों ने बदला। आज पढ़े लिखे लोग पूरा पाखंड कर रहे हैं। यहाँ जितने भी आ रहे हैं ना, उनमें भाई साहब 75% उनके घर में पाखंड हो रहा है। पहले धागे वाले मिलेंगे अभी भी, हैं? पहले धागे बांधे आ गए, पहले धागे वाले की, काले धागे वाले की, उनकी मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो भी आ रहे हैं ना, इनमें जाएंगे पतराना वहीं गिरेगा। जाके पूछ जो ना उनकी भीतर बड़ी हुई है घर में जाके, जैसी औरत आएगी। लोग कहते हैं कि महिला नहीं मानती बहुजनों की। बिल्कुल नहीं मानती जी, थोड़ा क्या ना, बिल्कुल नहीं मानती। करते क्या है वैसे आप? मैं यार सीनियर सिटीजन हूँ कि 11 साल में रिटायरमेंट हो गया, पेंशन होल्डर नहीं हूँ, मेरे अपनी स्रोत है ज़िंदगी में। कोई भी आदमी अगर सुना किसी का एक पैसे की बेईमानी की हो ज़िंदगी में, आकर भैया हिसाब कर लेगा। ये जो बाबा हो रहे हैं, जो कथा कर रहे हैं, मैंने क्या पता जो कथा कर रहे हैं ना, ये वहीं तो ना जाती है महिला आपकी। यार मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे। और ना आजकल जो शादी वगैरह है ना, मैंने अपने बेटे की शादी बहनों मेरी बात सुनो, मैंने अपने बेटे की शादी बिना एक पैसा लिए हुए करी थी, और इस वजह से करी कि वो पाखंड नहीं करेगी। पर जिस बहू को लेकर, बहू तो सही है ना, जिस बहू को लेकर वही पाखंड नहीं निकली। अब क्या करूं भाई मैं? नहीं समझे, बुद्धिस्ट कम है लोग हैं। मैंने क्या बताइए, ये कठिन रास्ता है क्या? बहुत नहीं, बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान है। हमारा दिमाग जब तक ब्रेन वॉश कैसे होगा इनका? ब्रेन वॉश तो नहीं हो रहा। जब मैं अपनी घरवाली का ब्रेन वॉश नहीं कर पा रहा, तो किसी बहन बेटी का मैं कैसे करूँगा? बात तो समझिए, बताओ। मैंने कहा मुझसे तो ये कह रही है तुम्हारी घरवाली तो मानती नहीं है, तुम क्या कर रहे हो भाई? आप मुझे थोड़ी इमोशन नहीं करें, मैं किससे क्या हूँ? आप मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? प्लीज़ इसको थोड़ा सा ये वायरल होनी चाहिए मेरी बात, क्योंकि कुछ बात ऐसी है ना, मैंने कहा लीक से हट के बोलूँगा। बाबा साहब का कोई दुनिया में कोई विकल्प नहीं है हमारे लिए। हम रोज़ बाबा साहब के बारे में कितने भी कहना, कोई उनका कोई विकल्प नहीं है। और उन्होंने भगवान बुद्धिज्म में आए, वो उन्हीं की मेहरबानी, जो आप जितने भी लोग हैं उन्हीं की कृपा से हैं। मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा पाखंड खत्म होना चाहिए। और जब जड़ से पाखंड खत्म नहीं होगा ना, सरकार तो मंत्री बना रही है सर, मुझे मालूम है, मैं तो उसका सांड कहता हूँ दोनों ने, एक बड़ा सांड एक छोटा सांड। मेरी बात तो सुनो भाई, मुझे तो ये कह रहे हैं भाई तुम अपनी पोस्ट मत डालो, मेरी पोस्ट बंद हो जाती, मतलब उसमें गूगल वगैरह जो है ना, वो फेसबुक वगैरह पे बिल्कुल एकदम कटा जाता है, उस पर तो वो कट लगा हुआ आ जाता है। मैं तो उस पर हूँ, मैं तो निशाने पे हूँ। और एक और बात है भैया, जिसे जो कुछ करना है ना कर लो। जेल में भी चला जाऊँगा, मार दिया मर जाऊँगा, जेल में भी चला जाऊँगा, तो वहाँ भी यही बोलूँगा जो बोल रहा हूँ, जो बोलना वही बोलूँगा। आप देशद्रोही लग रहे हो सर। मैं देशद्रोही, अगर मैं देशद्रोही, धर्मद्रोही हो आप। मैं जो भी हूँ तो मैं ऐसा ही हूँ। अगर देशद्रोही मानता कोई मानो, और जिसे जो कुछ करना हो कर लो, खुले ऐलान। मैं कहता हूँ आओ और मारो। 71 साल का हो चुका हूँ, ज़िंदगी जी चुका हूँ मैं समझे जी बेटा, इस साल के अंदर भी डरूंगा, इस उम्र में भी डरूंगा तो भाड़ में चलेगा। अब भी जीन्स पहनता हूँ, अभी भी वैसे कपड़े पहनता हूँ, स्टाइलिश में रहता हूँ। समझे जी, ये बाबा साहब की देन है, समझे जी। मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, पर मैं बुढ़ा होने का मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल हथियार डाल दूँ और मैं व्यवसाय हो जाऊँ, यूँ ना। दवाई नहीं खाई आज तक एक भी, सारे भगवान कहाँ चले गए? दवाई नहीं खाता, समझे, पूरी तरीके से। तो अम्बेडकरवाद सबसे बड़ा टॉनिक है। बिल्कुल टॉनिक है। मैं तो बेटा तथागत नहीं, तथागत और बाबा साहब की देन है मेरे लिए। तो बाकी कोई भी कुछ भी कर लो, मेरे लिए कोई किसी की देन नहीं है।